हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ अर्नब ट्रैवल डायरी। आज हम आपको एक शॉर्ट ट्रिप पे ले जाएंगे कुछ 200-250 किलोमीटर दूर कुंतला वाटरफॉल्स, विच हैज़ अ वेरी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस विथ रामायण एंड महाभारत। उतनी दूर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों को ऐसा रहता है कि वीकेंड को कहीं चलते हैं बाइक या कार लेके पिकनिक के लिए, लेकिन जाने की जगह नहीं होती है हमारे पास। तो ऐसी एक जगह एक्सप्लोर करने के लिए हम हैदराबाद से अपनी मोटरसाइकिल पर निकल चले कुंतला वाटरफॉल्स। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्नव्स ट्रैवल डायरी। काफ़ी गर्मी चल रही है, तो कोई लॉन्ग राइड तो है नहीं, कुछ भी स्केड्यूल नहीं है हमारा। बट अब वीकेंड है, आज ईद है मंडे, तो मैंने सोचा क्यों ना लॉन्ग राइड नहीं तो कुछ अच्छी सी जगह पे शॉर्ट राइड मार लेते हैं। वीकेंड राइड, ईद राइड कह सकते हैं इसको। तो कहाँ जाए? अब गर्मी के वक्त आदमी पानी ढूंढता है, तो हम भी पानी की तलाश में निकल गए हैं। तो हैदराबाद के आसपास अराउंड 200-300 किलोमीटर्स के रेंज पे काफ़ी वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारे। उसमें से एक चुना है विच इज़ हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और स्टोरी, वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए बता दूं, हम चल रहे हैं कुंतला वाटरफॉल्स। अभी ये कुंतला वाटरफॉल क्या है, तो शकुंतला जी का नाम तो सुना होगा आपने। तो शकुंतला जी जो हैं, शकुंतला जी के नाम पे ही है कुंतला वाटरफॉल्स। मेरे ख्याल से मुझे पीछे का रोड लेना था, मैंने गलती से आगे का ले लिया। तो आज छुट्टी है हैदराबाद में, आज ईद की छुट्टी है, तो हम जा रहे हैं कुंतला वाटरफॉल, जो कि यहाँ से है कुछ 226 किलोमीटर बता रहा है। वैसे तो 194 बता रहा था, बट एग्जैक्टली कुंतला वाटरफॉल आपको नहीं, इधर ही से जाना है। आई एम करेक्ट। तो एग्जैक्टली कुंतला वाटरफॉल्स पड़ेगा 260 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद। जगह अच्छी है, हिस्ट्री वगैरह मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन इस गर्मी में एक वाटरफॉल विज़िट करना तो बनता है, क्यों? तो इस गर्मी में आप कहाँ जा रहे हैं मुझे बताइए। मैं तो ऐसे छोटी मोटी राइड्स मारता रहता हूँ। अभी बारिश के मौसम तक तो कोई लंबी राइड होगी नहीं हमारी, तब तक देखते हैं ऐसे ही छोटी छोटी काफ़ी वाटरफॉल्स हो गए, छोटे मोटे फॉरेस्ट एरियाज़ हो गए, हिल टॉप्स, काफ़ी रॉक फॉर्मेशंस होती है। तेलंगाना, आंध्रा, इन दो स्टेट्स में काफ़ी रॉक फॉर्मेशंस रहती हैं। आई एम एक्सक्लूडिंग कर्नाटका। कर्नाटका इज़ ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ रॉक फॉर्मेशंस। देन अगेन उस तरफ हम लॉन्ग राइड्स पे ही जाते हैं, बिकॉज कर्नाटका इज़ एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टूरिंग, लॉन्ग रूट, बेसिकली लॉन्ग रूट है। दो इट्स अ नेबरिंग स्टेट, बट देन अगेन जितने भी लॉन्ग, वहाँ पे आप जितने भी मारोगे सारे के सारे लॉन्ग रूट्स होते हैं। टुवर्ड्स द अरेबियन सी ही ज़्यादातर रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम बैंगलोर रीजन। वहाँ पे जैसे आपका हो गया, अरे भाई या सॉरी, बैंगलोर रीजन, हम्पी हो गया। हम्पी का व्लॉग मेरा ऑलरेडी है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो नंदी हिल्स वगैरह, वाटर बॉडीज़ बैंगलोर के आसपास या कर्नाटका के बीचों बीच बहुत कम है। ज़्यादातर अगर आपको वाटर बॉडी की तरफ जाना है तो यू हैव टू गो टूवर्ड्स अरेबियन सी, विच इज़ ऑटोमेटिकली कमिंग डाउन टू अ लॉन्ग रोड ट्रिप, जो अभी करने का मूड में नहीं है हम। तो बाकी देखते हैं। अभी इधर से 4.5 घंटे लगेंगे मुझे पहुंचने में कुंतला वाटरफॉल्स। कुंतला वाटरफॉल्स आपका महाभारत टाइम से कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से। बेसिकली हमारी माइथोलॉजी हिस्ट्री है बेसिकली, इतना तो प्रूवन है।
तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और मैंने सुना है कि गर्मियों के लिए ज़्यादातर ये बारिश के बाद का वाटरफॉल है। अभी शायद से हमें सूखा मिलेगा। ये ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ इधर पे साउथ इंडिया की तरफ बोले, इंडिया ऑल ओवर इंडिया ही बोल सकते हैं आप, कि सूखी रहती है जब तक कि बारिश नहीं आती। तो आवर कंट्री इज़ वेरी मच रेन डिपेंडेंट, जो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन उसके अलावा भी वाटरफॉल्स की इतनी बुरी हालत होती नहीं है जितना हम सोचते हैं। रूट यहाँ से बहुत अच्छा है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स आपका कर्नूल एक्सप्रेसवे, जो इधर पे आंध्र प्रदेश की तरफ पड़ता है। कुंतला वाटरफॉल भी वही आंध्रा और तेलंगाना के बीच में पड़ेगा। जब तक हम कुंतला पहुँचेंगे वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग आंध्र प्रदेश, विच इज़ नॉट बैड। आंध्र प्रदेश भी काफ़ी एक्सप्लोर करना बाकी है, थोड़ा बहुत ही किया है हमने। एंड राइट नाउ आई एम इन हैदराबाद बाचूपल्ली एरिया। ये जो रूट है ये डायरेक्टली आपको कर्नूल आंध्रा की तरफ जाएगा, आंध्रा से नीचे की तरफ तमिलनाडु तरफ जाएगा। तमिलनाडु वेरी मच नोन फॉर पौंडीचेरी। कन्याकुमारी मैं उसका एक अलग ही कहानी है। मैं ये बाइक लेके कन्याकुमारी जा चुका हूँ, बट दैट वाज पार्ट ऑफ माय केरला रोड ट्रिप, जहाँ पे केरला घूमते घूमते आई वाज जस्ट 20 किलोमीटर्स अवे कन्याकुमारी। और हमारे दोस्तों के ग्रुप में हमने डिस्कस किया था, व्हाट्सएप डिस्कशन में मैं कन्याकुमारी पहुँच गया। मतलब ऐसा हुआ है कि नाश्ता मैंने एलिपी में किया है और डिनर मैंने कन्याकुमारी में किया है। सो ट्रैवलिंग लाइफ इज़ ऑसम, एडवेंचरस। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ये 150 सीसी क्यों चलाते हो, बड़ी बाइक लोगे तो मज़ा आएगा। देखो बाइक से कुछ नहीं होता, ठीक है, चलाने वाले पे दम होता है। मैंने साइकिल पे लद्दाख करते हुए देखा है लोगों को, मैंने पैदल लद्दाख करते हुए देखा है लोगों को। वाइल गोइंग टू केरला मैंने साइकिल पे कन्याकुमारी जाते हुए देखा है लोगों को, जो कि समवेयर गुड़गांव हरियाणा से कोई बंदा आ रहा था साइकिल पे। ओके, एंड एट अ पैरेलल नाश्ते के लिए रुके थे। मैंने उसको पूछा भाई कहाँ से हो, इधर के लगते नहीं, क्योंकि उसकी हिंदी अलग थी, उसकी हिंदी कम्प्लीटली अलग थी। तो व्हेन आई आस्क्ड हिम आई केम टू नो कि वो बंदा कहीं हरियाणा वगैरह से आ रहा है साइकिल पे, एंड ही इज़ गोइंग टू कन्याकुमारी। तो मेरे पास तो फिर भी बाइक है। सॉरी फॉर दिस एंगल, ये मैं फ़ोन से ले रहा हूँ, मेरे पास एक ही गोप्रो है। तो राइट नाउ इतने सारे गोप्रो मैनेज करने के हालत में नहीं हूँ मैं। तो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव डन अ फ़ोन, one for map, one for video and a moto vlog। तो देखते हैं कैसा चलता है, तब तक आप थोड़ा रूट एंजॉय कर लीजिए और मैं गाने सुनता हूँ। वेल जस्ट एन अपडेट, रोड्स अच्छे हैं लेकिन 170 नहीं है, ये 200 के ऊपर है एक्चुअल कुंतला वाटरफॉल।
थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने किया है। राजा दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला, रानी शकुंतला। ओके, राजा दुष्यंत रानी शकुंतला, आप गूगल कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वाटरफॉल्स जहाँ पे रानी शकुंतला जी नहाने जाती थी डेली बेसिस पे, बिकॉज उनको ये वाटरफॉल पसंद था। ठीक है, और शकुंतला, रानी शकुंतला जी के नाम पे ही रखा गया था इस वाटरफॉल का नाम कुंतला, कुंतला शकुंतला। ठीक है, अभी कुछ और भी चीज़ें हैं, कोइंसिडेंस बोल सकते हैं या शायद कहानी मिलाने का सीक्वेंस। ओके, कुंतला का मतलब ही है वाटरफॉल, कुंतला वाटरफॉल, इसको भी आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो शकुंतला का मतलब क्या होगा? मतलब शकुंतला मतलब वाटरफॉल्स की देवी को जो वाटरफॉल पसंद था, दैट वाज कुंतला। तो जस्ट इमेजिन कितनी अच्छी रही होगी ये उस वक्त। अभी तो हमने बर्बाद कर दिया है, कलयुग में हमने ज़्यादातर पेड़ काट डाले, जो अच्छी खासी ज़मीन थी उस पर रोड्स बना डाले, बची कुची पे मकान बना रहे हैं। तो ये तो उस वक्त नहीं था ना, उस वक्त तो ये जंगल थे, जंगल के रास्ते हुआ करते थे, खूबसूरत वादियाँ होती थी। अभी तो हमने सब कुछ को नेशनल हाईवे पे कन्वर्ट कर दिया है, खूबसूरत वादियों से सीधा खूबसूरत वाह, खूबसूरत वादियों से सीधा खूबसूरत हाईवेज। तो उसमें से 2-4 चीज़ें बच गई है। वैसे ये कुंतला वाटरफॉल के कनेक्टेड भी काफ़ी वाटरफॉल्स हैं। आई एम नॉट श्योर मैं कितना कवर कर पाऊँगा, बट माई प्राइमरी टारगेट इज़ कुंतला वाटरफॉल। और देखते हैं आगे जाके क्या मिलता है, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है और धीरे धीरे हम और गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जितना मैंने रिसर्च किया है, ज़्यादा पानी की आस तो है नहीं। वाटरफॉल में ज़्यादा पानी मिलेगा या पानी मिलेगा भी या नहीं, इसकी भी आशा मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अर्ली मॉर्निंग राइड किया है। तो इफ़ यू आर ट्रैवल फ्रीक या फिर वीकेंड पे राइड पे जाना पसंद है आपको, जगह की ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो दिस वाटरफॉल इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। यहाँ पे कार पार्किंग, बाइक पार्किंग दोनों आपको मिल जाएगी, विच आई विल कन्फर्म लेटर। देखते हैं, क्योंकि मैंने भी रिसर्च पे ही किया है, तो स्लोली इस वीडियो पे मैं आपको डिटेल्स दूंगा। बाय द वे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो लोग इस जगह विज़िट कर चुके हैं, दैट इज़ कि कैश कैरी करना है। यहाँ पे भी 2 इंटरनेट वगैरह का ऑप्शन है, लेकिन जैसे यहाँ पे टिकट लगता है कुंतला वाटरफॉल्स तक, पार्किंग से वाटरफॉल तक जाने के लिए हमको 600 स्टेप्स जाने पड़ते हैं। 600 स्टेप्स का एक कुछ वॉकवे है, वॉकवे या पैदल जाना पड़ेगा 600 स्टेप्स का। तो वहाँ पे टिकट लगता है। अभी नहाने वगैरह का मालूम नहीं, मैंने ले तो लिया है नहाने का सामान एक्स्ट्रा कपड़े और नहाने के जो वो क्या बोलते हैं वो क्विक ड्राई क्लोथ्स वगैरह मैंने लिया हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर नहाने देंगे कि नहीं। मैंने सुना है कि ऑफ सीज़न जो कि अभी है, ऑफ सीज़न में नहाने वहाने का ऑप्शन दिया जाता है। बारिश के बाद या बारिश के वक्त से ये वाटरफॉल जो कुंतला वाटरफॉल है, ये सिंगल स्ट्रीम से डबल स्ट्रीम में कन्वर्ट होती है। तो बारिश के वक्त देखेंगे एक ग्रुप राइड करने का, तब तक एक सोलो मार लेते हैं, इलाका देख लेते हैं, झांक लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं, खुद भी देख लेते हैं। तो इसका जो बेस्ट टाइम है दैट इज़ रेनी सीज़न एंड पोस्ट रेनी सीज़न। ठीक है, मतलब सितंबर से अक्टूबर के टाइम को कहते हैं पीक टाइम। उस वक्त यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जितना मैंने सुना है। आज भी हो सकती है, आज ईद का दिन है, तो कुछ लोग तो उधर की तरफ मुख मोड़ेंगे ही। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ क्राउड, बट क्राउड ना भी हो तो भी तो मज़ा नहीं आएगा ना, क्राउड तो होना ज़रूरी है भाई। तो आपको क्या लगता है, अगर आप कुंतला वाटरफॉल गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या ये वीडियो अगर आप एंड तक देखें तो आपको कैसा लगा?
अगर आपको पता है कि कोई और वाटरफॉल भी है जो ऐसा है, इससे बेटर है वगैरह, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वैसे कमेंट बहुत कम होते हैं, अभी लोग करने लगे हैं। अभी मैं काफ़ी कमेंट्स देखता हूँ मेरे वीडियोस पे, एंड थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर appreciating my work, my videos, appreciating it, responding it on comments. सब्सक्राइब का क्या है, सब्सक्राइब होता रहता है तो उसके अलावा भी ये कमेंट लाइक वगैरह से मुझे समझ में आता है कि वीडियो अच्छी बनी है, बुरी बनी है, बकवास बनी है वगैरह वगैरह। तो गर्मियों में इस तरह के वाटरफॉल्स का ऑप्शन काफ़ी है। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इधर में काफ़ी सीनिक एरियाज़ हैं, एक्सप्लोर करने की देर है बस। हम अभी 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर्स अवे हैं कुंतला वाटरफॉल से। इस बीच ज़्यादा कुछ नहीं था, गर्मी बहुत है, तकरीबन लास्ट जो मैंने देखा था 30 डिग्री अबव है, 30 प्लस। बहुत गर्मी है, इंजन हीट हो रही है। मेरा खुद का जो बाइक कार्बोरेटेड इंजन पे है, तो कार्बोरेटेड इंजन आर नोटोरियस टू go really hot in summer, but then again less electronics better। तो GoPro और मेरा मोबाइल दोनों ही डाउन थे। then again अभी थोड़ा अच्छा है। ये आउटर हैदराबाद है, ओके। ये क्या बताऊँ, ये श्रीसाइलम जो फॉरेस्ट रेंज है, ओके, आंध्रा तेलंगाना के बीच पड़ता है श्रीसाइलम फॉरेस्ट रेंज, ये वहीं पे पड़ता है कुंतला वाटरफॉल। ज़्यादातर जो सीनिक रीजन्स हैं इसमें, वो आंध्रा तेलंगाना के बीच में ही पड़ते हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट्स को पकड़े तो आंध्रा तेलंगाना के बीच में ही पड़ते हैं दोनों। और इस सीनिक के बीच में ये दोनों ट्रक पता नहीं क्या करना चाहते हैं। ये ट्रक्स का गुटरगुट चलते रहता है हाईवेज़ पे। हाँ, फिर अचानक अरे मैंने बीड़ी पास करते हुए देखा है इन लोगों को। सुबह से बीड़ी पास हो रही है, मतलब ये भी चल रहा है। हाँ, पैरेलल जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोई बीड़ी दे रहा है, कोई सिगरेट दे रहा है। एक ट्रक, दो ट्रक पे तो मैंने चाय एक्सचेंज होते देखी है। चाय डूड, मतलब
70-80 की स्पीड पे कोई चाय कैसे एक्सचेंज कर रहा है? कोई बात नहीं, वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो आज भी काफ़ी गाड़ियाँ मैं देख रहा हूँ, मोटरसाइकिल्स कम है बट कार्स, देयर आर अ लॉट ऑफ कार्स। इसका मतलब कि कुंतला वाटरफॉल और नियर बाई अदर वाटरफॉल्स में भी मुझे देखने को मिलेंगे। तो हाँ, आज ईद है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ईद है। इट्स अ वेरी गुड डे टू विज़िट दीज वाटरफॉल्स। गर्मी के मौसम में भी वाटरफॉल्स देखना एक मज़ेदार चीज़ है। मैंने सुना यहाँ नहाने वहाने देते हैं, बट देन अगेन नॉट श्योर, बट नोबडी इज़ एबल टू कंफर्म कि देते हैं कि नहीं। टिकट तो है, टिकट खरीदते समय पूछ लूँगा कि कर सकते हैं क्या, अगर है तो थोड़ा सा नहा वहा लेंगे। बट देन अगेन आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू। हाँ, सीनिक ब्यूटी है, हाईवे लश ग्रीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ग्रीन ग्रीन तो है। ऐसे कई वाटरफॉल्स है, मोर देन 15-16 वाटरफॉल्स हैं, और कई और है। एक ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी एक है, ग्रैंड कैनियन की तरह डीप है। उस जगह का नाम मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो पे, फ़ोटो भी कोशिश करूंगा, बिकॉज आई फॉरगेट अ लॉट। ओके, मैं राइडिंग में इतना मशहूर हो जाता हूँ, आई फॉरगेट अ लॉट। हाँ, बट गर्मी में इस रीजन पे मोटर बाइक ट्रैवलिंग वीकेंड ट्रिप भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बहुत गर्मी, बाइक तो गर्म होती है, ये गियर्स भी गर्म हो जाते हैं, पानी तक गर्म है मेरा। ठंडा पानी लेके आया था मैंने, वो तक गर्म हो गया है कि एवरीथिंग इज़ ब्लैक, इवन इफ इट्स नॉट ब्लैक इट्स टू हॉट मैन। बस एक चीज़ है कि ह्यूमिडिटी कम है, तो मतलब अंदर पसीना नहीं है, पसीना उतना ज़्यादा नहीं है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और पेट्रोल कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रही है, पता नहीं क्यों। तो आई हैव टू स्टॉप समवेयर इन अ पेट्रोल पंप। इतना तो है नहीं, 200-250 किलोमीटर में तो आधे से ज़्यादा टंकी पी गई है, ऐसे कैसे चलेगा? आई हैव टू चेक, आई हैव टू स्टॉप समवेयर इन अ पेट्रोल पंप टू रीफिल। टैंक फुल करना पड़ेगा, आई थिंक बिकॉज ऑफ नॉट द हॉट वेदर, कार्बोरेटर में सेटिंग गड़बड़ हुई होगी। तो ये मिशन भारत के टैंक यहाँ पे बहुत होते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली फॉरेस्ट रीजन, फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज़ कम्प्लीटली फॉरेस्ट रीजन। फॉरेस्ट रिजर्व है ये, श्री साइलम फॉरेस्ट रिजर्व, बॉर्डर एरिया का है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह, घर वगैरह नहीं बनते। गवर्नमेंट ऑथराइज बिल्डिंग्स होंगी या ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स होंगी जिनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया है फॉर टूरिज़म, तेलंगाना टूरिज़म एंड आंध्रा टूरिज़म। उसके आगे तो कोई किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन होगा नहीं। पेट्रोल पंप भी बहुत देर से दिखी नहीं है मेरे को पीछे दिखी थी आए, बट गड़बड़ हो गया। बट पेट्रोल पंप मिलते रहते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पेट्रोल पंप बहुत मिलेंगे, तो दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। कहीं ना कहीं तो पेट्रोल पंप होगा ही, बिकॉज दिस इज़ अ नेशनल हाईवे अगेन। ये श्रीनगर कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे, मतलब कन्याकुमारी और जम्मू कन्याकुमारी का जो हाईवे है ये वही वाला है। क्यों, कितनी देर बैठे रहोगे? जब आपको चस्का लगता है राइडिंग का तो बहुत दिन तक ना तो बाइक को मज़ा आता है ना तो आपको, क्योंकि दोनों का आदत पड़ चुकी है अब कहीं ना कहीं घूमने जाने की। फुल डिप ऑफ पेट्रोल फ्रॉम हियर अगर अवेलेबल हो तो, क्योंकि बार बार मिसिंग दे रही है मेरे को बिकॉज ऑफ द पेट्रोल पंप इशू। एक ही है, स्कैनर हो जाएगा। हाँ, फुल टैंक। वीडियो देखते हैं? नहीं, ट्रैवल वीडियो नहीं देखते। ऐसे नहीं आता। हाँ, फॉलो कर रहे तो आता। हाँ वो तो मेरे को भी मालूम है, मैं चला था। तो तुम अगर देखते तो मैं तुमको देता चैनल। हाँ। हिंदी में आता, लेकिन मेरा हिंदी हिंदी इतना समझ नहीं आता। नहीं, उतना बुरा नहीं है मेरा हिंदी।
वीडियो अच्छा बनाता है, ड्रोन शॉट वगैरह वगैरह। हिंदी नहीं भी समझ में, थोड़ा बहुत तेलुगु बोलता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। बना क्या रहा है इसमें? और थोड़ा डाल दे भाई यहाँ पे। और किधर पे पेट्रोल पंप मिलेगा मालूम नहीं। ये 20 किलोमीटर। आगे 20 पे है। कुंतला वाटरफॉल कितना दूर है? 35 35 35 नहीं आता, 20 ही जाता। 20 ही है तो 35 बता रहा है इधर। 34। हाँ ना, ऐसे हाईवे से 20, हम्म। अंदर जाने को 10। ओह अच्छा, वैसे कहाँ से आ रहा? हैदराबाद। बस 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 छोड़ दे। बस 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 बस, अभी गर्म होकर ऊपर आएगा। हैदराबाद से आ रहा है। बहुत गर्मी, हाँ ना, बाप रे। होता है ऐसे। इंजन गर्म हो जा रहा, पानी गर्म हो जा रहा, सब गर्म हो जा रहा। चलो चलते चलते पेट्रोल और सब्सक्राइबर दोनों मिल गए। बूंद बूंद से सब्सक्राइबर भर रहा हूं मैं। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है सब्सक्राइबर के लिए। तुम तो वीडियो देख के निकल जाते हो, सब्सक्राइबर हमको ढूंढने पड़ते हैं। वीडियो देख के जाते हैं 5000 लोग, सब्सक्राइब करके जाते हैं 2 लोग। कायकू।
Imagine yourself surrounded by the lush green forest, the air filled with the soothing symphony of birds, and in front of you, cascading down with mesmerizing beauty, is the breathtaking Kuntala waterfall. Located in the Adilabad district of Telangana, Kuntala is one of the highest waterfalls in the state of Telangana, standing at approximately 200 feet or 60 meters. A hidden gem nested in the dense forest of Shayadri Hills in Telangana, which has around 400 steps to the river. तो आप जहाँ पे रुकेंगे, जैसे कि मैं बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस पॉइंट पे मुझे नहीं मालूम कि एक पॉइंट भी जो भी मैं बोल रहा हूँ, बक रहा हूँ, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। पर उसको इग्नोर करते हैं। इट्स अ वेरी विजुअल ट्रीट। अगर गर्मी को अवॉइड करें आप, बारिश और ठंडी के सीज़न पे जाएं तो ये एक बेहतरीन जगह है जाने के लिए वीकेंड पे। और क्या आपको मालूम है कि ये कुंतला वाटरफॉल जो है, इसका नाम पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार ये जगह शकुंतला, राजा दुष्यंत की पत्नी, और भरत, राजा भरत की माता जी का पसंदीदा जगह था। इसे कहते हैं कि यहीं पर उनका बचपन बीता था और इसी वजह से इस वाटरफॉल का नाम कुंतला पड़ा है। इस कहानी की एक अपनी अलग ही रोचकता है जो इस प्राकृतिक सुंदरता को और भी अद्भुत बना देती है। तो ये तो बस गर्मी गर्मी में इतनी खूबसूरत लग रही है। जस्ट इमेजिन थोड़ी सी बारिश पड़ जाएगी आसपास और पानी बहना शुरू होगा, पूरा रिवर एक्टिव हो जाएगा, तो कितनी खूबसूरत लगेगी। जब आप कुंतला वाटरफॉल तक पहुँचे तो एक जादू सा महसूस होगा आपको पोस्ट रेनी सीज़न। और इसके बीच से गुजरते हुए घने जंगल, इस तक तो सूखा पड़ा था तो कोई पत्ता नहीं, कुछ नहीं, तो बड़ा अजीब सा दिख रहा था। लेकिन जब बारिश वारिश हो जाएगी, पत्ते वापस आ जाएंगे, तो घने जंगल हो जाएंगे। और जब आप इस शानदार जगह घने जंगल से गुजरेंगे तो इसका शोरगुल, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ पे बंदर, पंछी वगैरह भरे रहते हैं। इस गर्मी में भी काफ़ी बंदर भरे पड़े थे। थोड़ा सा डेंजर होता है कि ये खाने की तलाश में रहते हैं और इनका प्राइमरी टारगेट होते हैं हम और आप। तो जब वाटरफॉल शुरू होता है बारिश और पोस्ट बारिश, तो ये सफ़ेद दूधिया पानी जैसा हो जाता है। चट्टानों पर गिरते हुए इसका नीला सा धुंध बन जाता है, जो कि वाटर वेपर जिसे कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा माहौल बन जाता है। ऑन सीज़न ये जगह बहुत भीड़ हो जाती है क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ दी पीक टूरिस्ट प्लेसेस, जो कि एक मैजिकल सी तस्वीर बना देता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है या आप एडवेंचर लवर हैं तो कुंतला वाटरफॉल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 410 से 600 सीढ़ियाँ आपको तोड़नी पड़ेंगी पैरों से, और सिर्फ उतरना ही नहीं, वापस चढ़ना भी पड़ेगा आप। तो अगर आप यहाँ पे जाएँ तो याद रखें कि यहाँ पे सिर्फ उतरना नहीं, चढ़ना भी है। तो इन टोटल आपको 400 से 1200 सीढ़ी अप एंड डाउन मिला के करना पड़ेगा। तो कुछ ही देर में मेरा जो ये वॉइस है, मुझे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो आई एम एबल टू रीगेन द वॉइस। और यहाँ से मैं एक्चुअल जो एक्सपीरियंस कर रहा था वो अपनी ही ज़ुबान एग्जैक्ट दैट पोजीशन से शुरू करूँगा। तो यहाँ तक ये वॉइस ओवर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है। है वेल, हंसते हंसते मुझे लगता है मैं 100 स्टेप्स के ऊपर तो आ गया हूँ। ये लोग मुझे ही देख रहे हैं, एक बंदर भी है उनके साथ। ये लोग तो वहीं बैठ गए, प्यार व्यार कर रहे होंगे। इस घर में प्यार क्या करते हैं यार? ओयो जाओ। ओह, ओयो में कपल अलाउड नहीं है, जंगल में है। मतलब उनको मालूम नहीं है, लेकिन है वैसे। अगर ओयो नहीं जा सकते, जंगल आ जाओ। समझे? समझ गए? देखा? बस इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो यार। तुम लोग क्या करते हो यार? सब्सक्राइब नहीं करते, व्यूज़ मार के, लाइक्स भी नहीं मारते। व्यूज़ धड़ल्ले से मारते हो। हल्का सा सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? हैं? 600 स्टेप उतरने वालों में स्टेप्स देखने हैं क्या? इश, मैं घड़ी भी लेके आया हूँ, स्टेप्स काउंट हो जाएंगे वैसे। समझे? अगर आपके स्टेप्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे आके स्टेप्स काउंट बढ़ा लो। आई विल जस्ट शो यू कितने स्टेप्स है भाई। देख लो, बड़े बड़े स्टेप्स काउंट कर लोगे। ये ऐसे ही पूरा का पूरा
रिवर तक जाता है। वैसे उतरना इजी लग रहा है, चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये पानी तो करीब आ रहा है, इट्स लाइक क्वाइट गुड। ये जितने भी राइटिंग्स है ये तेलुगु में है, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली तेलंगाना। बारिश के मौसम में यहाँ बहुत भीड़ होती है। वैसे यहाँ पे क्योंकि पानी नहीं है, कोई है नहीं, जो भी आया है वो किसी और काम से आया है। अच्छा काफ़ी दूर जाना है भाई, बरगद दूर है। बाप रे, इतने स्टेप्स नहीं काउंट कराने थे मुझे, इतना भी मोटा नहीं हूँ मैं, मतलब हूँ लेकिन इतना भी नहीं हूँ। वैसे है तो सही, मज़ा तो आएगा आपको, लेकिन ऑफ सीज़न में नहीं आएगा आपको। वैसे आ भी सकता है, लाइक यू नेवर नो। तो गर्मी है, लेकिन जंगल में एक बार थोड़ा सा हो जाने के बाद, मैं जैकेट में था इसलिए गर्मी ज़्यादा लग रही थी। वंस आई एम इन माई प्रॉपर एडवेंचर अटायर, तो अब उतनी गर्मी लग नहीं रही है जितनी पहले लग रही थी। पानी गुड टेम्परेचर, मतलब गर्म नहीं, ठंडा नहीं, बहुत ठंडा नहीं, ठीक ठाक टेम्परेचर है। इट्स लाइक इट्स क्वाइट एन्जॉयबल। अगर आपको फॉरेस्ट पसंद है, आपको पानी वानी में थोड़ा सा, अगर बारिश तक नहीं रुक सकते तो जगह अच्छी है। गर्मी लगेगी, गर्मी थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी इधर पे समर्स में, इफ़ यू आर प्लानिंग टू। अदरवाइज़ तो ये थोड़ा सा शांत एरिया है, बढ़िया है, नॉट बैड, गुड। बाकी आप देख लो, फिशिंग कर सकते हैं, वैसे फिशिंग कर सकते हैं। आई शुड हैव ब्रॉट माई फिशिंग रॉड हियर। फिशिंग कर सकते हैं क्योंकि पानी में मछली है, मतलब इट्स टेम्पटिंग मी फॉर सम फिशिंग। टैडपोल वगैरह तो रहती है, बट मछली भी है, इट्स नॉट लाइक देयर आर ओनली टैडपोल्स, मछली भी है यहाँ। वेलकम बैक। वेल, स्टेप्स उतरते उतरते आईफोन का भी गरम कढ़ाई वाला हिसाब हो गया है। आपको से देख ऑप्शन माई ओनली राइट नो, तो ये हालत। तो दिस इज़ कुंतला वाटरफॉल, वहाँ से झरना बहता है। अभी गर्मी में कुछ नहीं रहेगा, पक्की चट्टान सूखी,
थोड़ा बहुत पानी यहाँ मिलेगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत एक्सपेक्टेशन मत करियो। ये अभी मार्च 31 है, अकाउंट क्लोजर, कल 1 अप्रैल, अप्रैल फूल्स डे, और थोड़ा बहुत पानी है भाई। गर्मी के हिसाब से तो बहुत पानी है। पिकनिक शिकनिक में गए हैं, कोई पता नहीं इस गर्मी में क्यों ही मना रहे थे, लेकिन है, पानी है। लेकिन इसमें नहा मत लियो, ऐसे आए कि मतलब हाफ पैंट में आया और गुड़ गुड़ घुस गए, नहीं, ये वो वाला पानी नहीं है, ठीक है। वैसे मन तो हो रहा है मेरा भी, उफ। तो यहीं पे माता शकुंतला देवी आती थी नहाने, तो इतने बड़े झरने में नहाती थी और इस तरह पत्थर वाले हालत में कैसे नहाती थी? यहीं कहीं नहाती होगी। तो उस वक्त तो इतनी गर्मी होती नहीं होगी जब हम वहाँ से आए हैं। वो जो सेक्शन देख रहे हो घर सा, वो चोटी है, वहाँ से अराउंड 400 to 600 स्टेप्स है, स्टेप्स मैंने काउंट पूरा भी किया है। तो है, इतने स्टेप्स तो है, कोई झूठ बोल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, तुमको पानी मिलेगा। अब पानी गर्म है कि ठंडा है मालूम नहीं, ये थोड़ा गहरा है, मछलियाँ हैं, ठीक ठाक है, आई वुड से ठीक ठाक है। वैसे यहाँ मछली पकड़ने आ सकते थे यार, मछली पकड़ने तो है, अंदर तो है मछली। मैं सोच रहा था अपना फिशिंग रॉड लेके आ जाऊँ, कुर्सी और छतरी लगा के बढ़िया ईद के दिन फिशिंग करूँ। भाई हालत ख़राब हो गया है, क्या ही बताऊँ, सब कुछ जल रहा है भाई। फ्रेश फॉरेस्ट वाटर, वैसे फ्रेश है नहीं लेकिन खैर। गुड गुड पिकनिक स्पॉट अगर ये थोड़ा गर्मी कम हो जाए। और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, लोग वहाँ पे नहाते हैं वो ऊपर, जब झरना फुल फोर्स में होता है। अदरवाइज़ तो तुम्हारे पास पानी के नाम पे यही है, और ये यही ख़त्म नहीं होता, ये पूरा जाता है वहाँ से गोल होके 90 डिग्रीज घूम के फिर वापस जाता है। और इसी से समवेयर अराउंड 7 से 10 झरने और बनते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट वन। इससे छोटे छोटे झरने और बनते हैं। ये स्टार्टर पैक है उनका, बट समर रिकमेंडेशन नहीं है। बट यस, अ वेरी गुड प्लेस। गाड़ी पार्किंग वगैरह है, वहाँ से आपको चल के आना है, पहाड़ के ऊपर ही चढ़ता है, और वहाँ 400-600 स्टेप नीचे आने हैं, देन यू कैन एन्जॉय। तो इसके बाद उस पीक पे भी जा सकते हैं, डिपेंड्स आप जा सकते हैं कि नहीं। उस पीक की बात कर रहा हूँ मैं, वो वाला सेक्शन। तो वहाँ से तो नहीं उतरते, नीचे उतर के इन पत्थरों से होते हुए ऊपर जाएंगे, तो वहाँ से झरना गिरेगा। और यहाँ पे तो पता चल ही रहा है आपको, ये सेक्शन पानी का जो बहते बहते जो कलर आ गया है। हाँ, और ये जगह भरी रहती है, मतलब ये पत्थर वत्थर ज़्यादा दिखते नहीं होंगे। ये गहरे सेक्शंस हैं जो पानी रिटेन कर रही है। अच्छा हुआ सनस्क्रीन लेके आया हूँ। वहाँ पे कोई दुकान भी लगाता है, बोलो। आई विल ट्राई टू शो यू। दिखा? तो वहाँ तक तो पानी जाता नहीं होगा, नहीं तो कोई दुकान लगाता नहीं, यानी कि इधर ही से आ जाता है और वहाँ से थोड़ा सा पानी आता है। अरे देखिएगा, वो कलर पता होगा, मिट्टी की है और बाकी का कलर है। इन दो सेक्शन से दो सेक्शन से झरना आते हैं, पत्थर ही रहता है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। एंड देन कम डाउन, गो बैक टू द स्टेप्स। यहाँ पे छोटी दुकान है, वहाँ छोटी दुकान है, और इतना ही है। अच्छा है, क्या ही बुरा है। बहुत गर्म है भाई, चमड़ी जल जाएगी। हाँ, आई ट्राई फॉर सम ड्रोन शॉट्स, देखना पड़ेगा
परमिशन है कि नहीं, देखता हूँ।